हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने। हम भी जमाने से हैं तेरे दीवाने, चाहे तू माने चाहे ना माने। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम अपने चैनल का नाम इजी मैथ रख रखे हैं, जिसमें इजी मैथ ही बताते हैं हम। आप लोग देख सकते हैं अभी 10+2 का एग्ज़ाम जो चल रहा है, जिसमें एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है ये सवाल। आप लोग ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 4500 रुपया को दो भागों में इस प्रकार कर्ज पर लगाया गया कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे का 5% की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर था। तो पहला भाग क्या है? ये कह रहा है कि 10% की दर से 5 वर्ष का, और दूसरे भाग का है 10% की दर से ले लीजिए 10 गुने 5, 10% की दर से 5 वर्ष का और 5% की दर से 8 वर्ष का। दस पंचे 50 और 8 पंचे 40। ये हो गया 40 और ये हो गया 50। एक एक जीरो हट गया, 4 और 5 हो गया। टोटल कितना हो गया? 5 + 4 9, 9 बराबर कितना हो गया? 45। तो अब कह रहा है कि एक भाग 4 हो गया पहला भाग, और दूसरा भाग हो गया 5। तो हमको पहला भाग कह रहा है निकालने के लिए। तो पहला भाग हो जाएगा 4 बटे, दोनों को जोड़ दीजिए, 4 + 5 हो जाएगा 9 और गुने हो जाएगा 45। तो 9 पंचे हो जाएगा 45। तो 5 चौका कितना हो जाएगा? 20। 2000 रुपया हो जाएगा। इसी में हमको दूसरा भाग यदि पूछ देगा तो दूसरा भाग आप कर दीजिए 5 बटे 9 और गुने 4500। तो 9 पंचे 45, तो हो जाएगा 25। एक हो गया 2000 पहला भाग और दूसरा भाग हो गया 2500, और टोटल हमको 4500 रुपया दिया ही हुआ है। अब दूसरा सवाल है कि 2500 रुपया को दो भागों में इस प्रकार कर्ज पर लगाया गया कि पहले हिस्से पर 5% की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन, दूसरे भाग पर 6% की दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन के बराबर था। तो दूसरा हिस्सा ज्ञात करें। मिश्रधन कह रहा है, मिश्रधन दिया हुआ है, तो क्या कह रहा है? 5% की दर से 4 वर्ष का, तो 100 + 5 चौका 20, 120 हो जाएगा। और दूसरे वर्ष का दूसरे भाग पर है 6% की दर से 5 वर्ष का, 100 + 6 गुने 5, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 130। तो इसको लिख दीजिए 120 और इसको लिख दीजिए 130। ये मिश्रधन दिया हुआ है, इसलिए हम इसमें 100 जोड़ करके लिखे हुए हैं। तो ये हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा 120। अब 0 और 0 हटा दीजिए, तो एक भाग हो गया 13 और एक भाग हो गया 12। अब इसमें कह रहा है दूसरा हिस्सा ज्ञात करने के लिए। दूसरा हिस्सा 12 है। 12 बटे इन दोनों को जोड़ करके लिखेंगे, 13 12 कितना हो जाएगा? 25। और गुने 2500 रुपया दिया हुआ है टोटल, तो 25 सेकंड 25, तो टोटल हो जाएगा 1200 रुपया, जो कि ये आंसर हो जाएगा। अब यदि इसमें पहला हिस्सा कह देगा तो पहला हिस्सा कितना है? 13। तो 13 बटे हो जाएगा 25
और गुने हो जाएगा 2500। तो 25 से 25 तो हो जाएगा 1300। तो पहला हिस्सा हो जाएगा 1300 और दूसरा हिस्सा हो जाएगा 1200 और टोटल 2500 रुपया दिया ही हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं ये कोई बहुत हार्ड सवाल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यही तो आर्ट और कला है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री श्याम। हरि कृष्ण हरे एक रीजनिंग सवाल है दिया हुआ कि 15, 31, 64, 131। 15, 31, 64, 131। अब ये दिया हुआ है तो इसमें अगला पूछ रहा है कि अगला अंक क्या होगा। आप लोग देख सकते हैं तो ये क्या क्या 15 गुने 2 प्लस 1, ये हो गया 31। अब 31 गुने 2 प्लस 2 लिखा हुआ है, ये हो गया 31 गुने 2 प्लस 2, ये हो गया 64। अब यह हो गया 64 गुने 2 प्लस 2, प्लस 3, इसमें 1 जोड़ दिया, इसमें 2 जोड़ दिया और इसमें 3 जोड़ दिया, तो 64 गुना 128 और 3 हो गया 131, ये हो गया 131। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारा अगला अंक आ जाएगा, तो इसमें 1 जोड़ रहा है 2 से गुना करके और 1 जोड़ रहा है, ऐड कर रहा है, तो इसमें 131 को 2 से गुना कर दीजिए और इसमें 3 जोड़ा है तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, तो टोटल क्या हो जाए 131 दूना 262 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 266। तो यहाँ 266 हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें 266 हो जाएगा। ये देख लीजिए हल्का ही रीजनिंग है जो बार बार अभी एनटीपीसी 10+2 वाले में पूछा जा रहा है। और एक सवाल ये है कि यहां दे दिया हुआ रहेगा ये 1 2 3 4 रीजनिंग है। आप देख सकते हैं इसमें क्या है 5 4 2 10, 5 4 2 10, 7 6 3 14, 7 6 3 14, 8 6 और 12। अब इसमें क्या दिया हुआ है अंक मुझे निकालना है, तो इसका आंसर दिया है कितना दिया हुआ है 2 4। अब देख लीजिए इसमें क्या किया है, जो यहाँ इसमें क्या किया है जो 10 आ गया है, इसमें क्या किया है जो 12 आया है, इसमें क्या किया है जो 14 आ गया है। तो आप देख सकते हैं
5 चौका 20 अब बट्टे 2 कर दिया है। इसको देख लीजिए 5 गुने 4 बट्टे 2 बराबर 10 हो गया। अब इस देखिए 6 सत्ते 6 गुने 7 अब बट्टे 3 तो 6 गुने 7 बट्टे 3 बराबर 14 आ गया। तब इसको हम क्या करेंगे जो यहाँ 12 आ जाएगा तो 8 गुने 6 8 गुने 6 बट्टे में क्या करेंगे जो हमें 12 आ जाएगा। तो 8 गुने 6 बट्टे 4 कर दीजिए, ये 4 दूना 8 तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, ये 12 आ गया। तो इस अंक इस स्थान पर क्या रखा जाएगा 4, यहाँ 4 रख दीजिए तो 4 आंसर हो जाएगा। यही तो आर्ट और कला है। आप लोग इसमें रीजनिंग में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और ये इजी ही है, आप लोग देख सकते हैं। और अगला सवाल ये है, जो कि इजी सवाल ही है, आप लोग देख सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छप्पन माइनस ये सवाल देख लीजिए, ये सवाल हल्का ही सवाल है। ये दिया 256 गुने 256 माइनस 144 गुने 144 बट्टे 112। ठीक है, इसका आंसर है 420 400 300 800। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है। ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस सूत्र पर इसको बैठा दीजिए, 256 प्लस 144 कितना हो जाएगा 256 प्लस 144 और 256 माइनस 144 बट्टे हो जाएगा 112। 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 2 में से गया 1। अब बट्टे 112 हो जाएगा। 112 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 400। तो ये कुछ भी नहीं है, ये सादा सा सिंपल है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र पर दे दिया है। ये तो आप लोगों को आता ही होगा, ये इजी सवाल ही है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि वीडियो पसंद आए तो। धन्यवाद।